भारत जोड़ो यात्रा अब जम्मू के रामबन जिले में पहुंच गई है और तस्वीरें देखिए, सुबह का वक्त है लेकिन मौसम कितना प्रतिकूल है। बारिश लगातार हो रही है और इस बारिश के बीच में भी भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो चुकी है। तस्वीरें देखिए, सुरक्षा व्यवस्था, क्योंकि सबसे ज़्यादा चुनौती सुरक्षा को लेकर थी, अब दूसरी चुनौती मौसम को लेकर है। लेकिन यात्रा शुरू हो चुकी है और इतने सुबह में देखिए, इतने बड़े लोग, इतनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। मैम, यात्रा रामबन पहुँच गई है, कन्याकुमारी से यात्रा चली, अब श्रीनगर पहुंचेगी। लोग पूछ रहे हैं कि इस यात्रा से मिलेगा क्या कांग्रेस को, क्योंकि जिस इलाके में हम हैं और जहां से शुरू होती है, एक बहुत ही बारीक और महीन दीवार है। दोनों की कल्चर, सियासत अलग तरीके से बढ़ते हैं और यहीं से पूरे देश का एजेंडा तय होता है। 80 बनाम 20 का, शमशान कब्रिस्तान का, चीज़ें यहाँ से शुरू, पाकिस्तान का, और असर पूरे हिंदुस्तान में होता है और ध्रुव होती है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने मुझे मौका दिया। भारत जोड़ो यात्रा को खासकर जम्मू एंड कश्मीर किस नज़रिए से देखता है। मुझे लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो ये सोच राहुल जी के दिमाग में आई, एक क्रिएटिव सोच कि भारत को कैसे जोड़ना है और जो नफ़रत लोगों के बीच में फैलाई जा रही है उसको दूर कैसे करना है, ये जिस वक्त उनके दिमाग में ये सोच है, ये बहुत बड़ी एक सोच है और हम की उन सोच को एक खुशाइन कदम मानते हैं। और ख़ासकर जब से राहुल गांधी जी का ये पद यात्रा शुरू हुई है कन्याकुमारी से लेके जो है कश्मीर तक, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से बिलोंग करती हूँ और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस कदम को खुशाइन कदम माना है और हम पूरे तरीके से, हमारे कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब ने भी इस कदम को जो है खुशाइन कदम माना है और पूरे तरीके से हमारी जितनी हाई कमांड है, हम सभी वर्कर्स को ये आदेश मिला है कि आपको पूरी तरीके से इसको जो है समर्थन करना है। लोगों के बीच में, खासकर जिन जम्मू कश्मीर के अंदर जो मौजूदा सरकार है, जिस तरीके की नफ़रत जो है लोगों के बीच में फैलाई जा रही है, जिस तरीके का जो है बांट रहे हैं लोगों को अलग अलग मजहबों के को लेके, तो ये एक बहुत ही अच्छा संदेश है। मैडम, एक सवाल आपसे और है, नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार सपोर्ट कर रही है, आपके फारूक अब्दुल्ला साहब गए वहाँ अगवानी की। लोग पूछ रहे हैं कि जब जब कांग्रेस और एनसी आती है तो सामने आपके पास पीडीपी भी इसे समर्थन कर रही है, तो राजनीतिक तौर पर ऐसा क्या मुमकिन है कि कांग्रेस, पीडीपी, एनसी एक साथ है, और अगर वो आए तो क्या उनके समर्थक जो जिलों में हैं, कस्बों में हैं, वो एक साथ आएंगे और बीजेपी को चुनौती देंगे, क्योंकि 6 से 5 लोकसभा की सीट होगी? ये एक बहुत बड़ा इशू है और इस पे हमारी हाईकमांड है, वो ही इस पे कोई जो है टिप्पणी कर सकती है। लेकिन जहाँ तक भारत जोड़ो यात्रा का सवाल है, हम पूरे तरीके से राहुल गांधी जी के इस कदम के साथ हैं और इसमें पूरा JNK के जितने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता हैं वो कम्प्लीटली जो है इस वक्त सपोर्ट में है। आप यहीं से हैं सर। राजनीतिक मुद्दे जो उठाए जा रहे हैं, क्या वो असर होंगे? बेरोजगारी, महंगाई, क्योंकि यहाँ तो मुद्दे फिर दूसरे पाकिस्तान की एंट्री हो जाती है, यहाँ मुद्दे फिर 80 बनाम 20 की शुरू हो जाती है, तो यहाँ से संदेश कैसे आप लोग कम्युनिकेट करेंगे कि नहीं, ऐसा ये मुद्दा नहीं, बेरोजगारी और महंगाई मुद्दा है? ये बड़ा लोग सवाल पूछते हैं कि जम्मू कश्मीर में पूछिए लोगों को क्या है सर। जनाब, मैं रिटायर सूबेदार आर्मी से हूँ। मैं 30 साल नौकरी करके आया हूँ। मैंने आज तक कभी भी कांग्रेस को वोट नहीं दिया है, ना ही सपोर्ट किया है। लेकिन मैं एक इस वक्त का ये जो एक सबसे बड़ा एक कदम देख रहा हूँ, एक अच्छे लीडर का। कमांडर और लीडर में फ़र्क होता है। ये एक लीडर के तौर पर जो एक उभर के आए हैं दोबारा, ये यात्रा इन्होंने आज से पहले, काफ़ी देर पहले करनी चाहिए थी। इसको अभी इस लीडरशिप को देख के आगे जो लोग हैं, आगे जो आने वाले लीडर हैं, वो इसको और लीडरशिप का दौर दें, ना कि कमांडरशिप का रोल दें। ऑटोक्रेसी को छोड़ के लीडरशिप में आ जाएं। एक लीडर वही होता है जो दुनिया को साथ लेके चलता है। लीडर बांटता नहीं है, लीडर लेके चलता है। राहुल जी पर आरोप लगता है कि वो ऐसे लीडर हैं कि गुलाम नबी आजाद छोड़ के भाग गए, अन्य नेता भाग गए, तो उनकी इमेज क्या बदली है? क्या आप लोगों को राहुल साहब की इमेज जो है इस वक्त मेरे ख्याल में हिंदुस्तान में नहीं बल्कि वर्ल्ड में नंबर 1 पर है। और ऐसी लीडरशिप इन्होंने पहले दिखानी थी, लेकिन बहुत लेट कर दिया। देर आयत व दुरुस्त आयत, हम यही बोलते हैं, देर आयत व दुरुस्त आयत। देर आया ठीक हुआ, लेकिन अभी जो कदम है कांग्रेस का, लीडरों का, आने वाले फ्यूचर का, मैं बोलता हूँ बेस्ट ऑफ ऑल, सबसे बढ़िया।
क्या भैया सही बोल रहे हैं यहाँ राहुल जी की इमेज और जो यहाँ के मुद्दे हैं दोनों में संबंध बनेगा? ज़रूर मैं चाहूँगा कि जो राहुल जी ने ये पद यात्रा शुरू की है ये हमारे देश में एक तब्दीली लाएगी, और तब्दीली आ रही है कि यूथ जो बेरोज़गार देश के अंदर यूथ है वो हमारे साथ जुड़ रहा है और अपनी जो उनकी बात है वो हम तक पहुंचा रहे हैं। हमें बड़ी खुशी है कि राहुल गांधी जी इसको फ्रंट पे आके हमारे देश की जो बेरोज़गारी है और यहाँ पे आप देखेंगे हिंदू हो मुस्लिम हो उनमें जो भेदभाव किया जा रहा है उसको दूर करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा जो है एक बहुत बड़ा कदम है। इतनी भारी बारिश में आप लोग हैं, वोट में कन्वर्ट हो पाएगा जो आप लोग ऐसे घूम रहे हैं? जरूर, क्योंकि देश तब्दीली चाहता है, देश ये चाहता है कि आने वाले टाइम में बीजेपी को उखाड़ के फेंका जाए देश से और कांग्रेस की सरकार आए। और भी कुछ लोग हैं यहाँ पे, भल्ला साहब हैं। इतनी भारी बारिश में सर आप लोग लगातार यहाँ यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में लोग बड़े हर्षोल्लास से स्वागत करने के लिए यहाँ पे तैयार हैं कि राहुल जी का भी यहाँ पे आए वो को खैन को पल हमारे नज़दीक आ जाए। लोग बेसब्री से उनका इंतज़ार कर रहे हैं और जिस ढंग से निडर नेता बन के वो उभर के यहाँ पे आए, लोग फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर की धरती में उन्होंने अपने पाँव यहाँ पे रखे और यहाँ पे अब बदलाव की राजनीति जरूर शुरू होगी। लोग ये पूछ रहे हैं कि अब रामबन आखिरी जिला है जम्मू का, वहाँ से फिर 10 जिले कश्मीर के शुरू हो जाते हैं। दोनों की राजनीति और सामाजिक माहौल अलग अलग है। लोग ये पूछते हैं कि जब जैसे ही वहाँ शुरू होते हैं वहाँ पाकिस्तान की एंट्री हो जाती है, वहाँ से शमशान 80 बनाम 20 की राजनीति शुरू हो जाती है और पूरे देश में एक माहौल खड़ा करती है। 15 महीने के बाद लोकसभा के चुनाव हैं। लग रहा है कि इस यात्रा से जो आप लोग उठा रहे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, अग्निवीर जैसे मुद्दे, उन्हीं मुद्दों पर फोकस रहेगी या बीजेपी को कैसे रोका जा सकता है, खास करके मुद्दों के आधार इस पर? वक्त वो राहुल जी का सियासी मुफाद हासिल करना मकसद नहीं था, नफरत की दीवारें गिराने का मकसद था। और ख़ास तौर पर हमारी रियासत के तो जो अष्टभाई रियासत के उसके अपने मुद्दे यहाँ पे रहे, बेरोजगारी भी यहाँ पे है और ख़ास तौर पे जम्मू कश्मीर को जिस ढंग से राज्य का दर्जा मिलना चाहिए था, जो राज्य का दर्जा था उसको तोड़ के यूटी में तब्दील करके उसने भाजपा ने इसको डिग्रेड कर दिया और जम्मू कश्मीर के अवाम को काफ़ी जख्म पहुँचाए हैं। लोग भरम की उम्मीद करते हैं और राहुल जी से वो उम्मीद कर रहे हैं। क्या होगा इस यात्रा का मकसद, क्या है? मैं शेख मुजीब, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डोडा। यात्रा का बहुत खुश, मौसम तो खराब है लेकिन लोगों का जो एंथुसियाज्म है, जो लोगों का जोश है, लोग ये एक मूवमेंट है, एक रेवोल्यूशन है और लोग जोग दर जोग जुड़ रहे हैं हज़ारों लाखों की तादाद में। अभी जिला डोडा से, जिला किश्तवाड़ से, यहाँ से रामबन से काफ़ी लोग आए हैं हज़ारों की तादाद में। तो हमें उम्मीद की किरण है लोगों को इस वक्त इस यात्रा के साथ। लोग पूछ रहे हैं कि वैचारिक तौर पर अलग है ना, पीडीपी की लोकेलिटी अलग है, एनसी के मुद्दे अलग हैं, कांग्रेस अलग विचारधारा की है। ऐसे में आपको मुश्किल और टक्कर हिंदुइज्म से भी तो है ना, और यहाँ से पूरा मैसेज हिंदुस्तान में जाता है। इसको कैसे आप लोग देखे जहाँ तक यात्रा का ताल्लुक है, यात्रा एफिलेटेड कांग्रेस के साथ नहीं, ये जनरल काज है, ये हिंदुस्तान का एक जनरल काज है। इसमें हर कोई पार्टी जुड़ी है, हर तबके के लोग जुड़े, हर मजहब के लोग जुड़े हैं, हर इलाके के लोग जुड़े। ये वो यात्रा नहीं कि हम बोलेंगे कांग्रेस की यात्रा है, ये एक जनरल काज है, ये सबकी यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद। ये बेरोजगारी को खत्म करना है, ये जो आसमान छू रही कीमतें उनको खत्म करना है, ये परेशान है लोगों के मसलों का हल करना है, ये वो यात्रा है। आप कांग्रेस के समर्थक हैं या नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी? कांग्रेस पक्का कांग्रेस। 50 साल से हम इनके साथ पूरा ताउन देते हैं। तो आपका मुकाबला पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस से होगा और जब तक अलग अलग होंगे भारतीय जनता पार्टी जीतते रहेगी। लोग पूछते हैं कि एक कैसे होंगे? पूरा यहाँ पर सीधा टाकर कांग्रेस और बीजेपी कांग्रेस यहाँ पे और कोई पार्टी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के बीच में घाटी तो सामने शुरू हो जाती है ना भैया? नहीं, घाटी शुरू हो जाती है मगर लोग देखने हैं ना, लोग किसके साथ आज जुड़ रहे हैं। लोग तो राहुल गांधी के साथ आज जुड़ रहे हैं। खाली राहुल गांधी के साथ महबूबा मुफ्ती भी कह रही है कि हमारा समर्थन है कांग्रेस को। नहीं, समर्थन उन्होंने तो समर्थन किया मगर लोग तो किसी के बांटे हुए नहीं है। लोगों की जमहूरियत है, लोग जिसके साथ जाना चाहेंगे उनके साथ जाएंगे। तो आप भारत जोड़ो यात्रा देख रहे थे, जो एक्सक्लूसिव तस्वीर है रामबन जिले की कि भारी बारिश के बीच भी भारत जोड़ो यात्रा जारी है और जब ये श्रीनगर पहुंचेगी यात्रा तो 2024 का लोकसभा चुनाव का एजेंडा क्या होगा उसकी रूपरेखा भी बहुत कुछ इस भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान मिलती है। महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर, आर्थिक असमानता जैसे बड़े मुद्दों पर क्या आने वाले लोकसभा 2024 के चुनाव होंगे और इसका राजनीतिक नतीजा क्या होगा, इस बात पर सबकी नजरें होंगी। ऋषिकेश कुमार के साथ अपने सहयोगी दीपक दुबे